माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम अपने इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। हमारे साथ गाएंगी कृपा जयंत कुरियन, जैनेट कुरियन, आइज़ेया कुरियन और जयंत कुरियन। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है,
एपिसोड में हम परमेश्वर या अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रश्नों के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। मनुष्य की जब से उत्पत्ति हुई, परमेश्वर ने प्रश्न किए हैं और उन सारे प्रश्नों का वो उत्तर चाहता था, सारे प्रश्नों का जवाब चाहता था मनुष्य से। उत्पत्ति की किताब में जब हम आते हैं, आदम और हव्वा रोज परमेश्वर के सामने आते थे। परमेश्वर उनके साथ बातें करता था, उनके साथ उस अदन की वाटिका में घूमता था। परमेश्वर और मसीह का जो संबंध था बड़ा आत्मीय था। और एक दिन क्या हम देखते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिया तो उन्होंने अपने आप को छिपा के रख दिया। रोज की तरह परमेश्वर उनके समीप आया, उनके पास आया तो क्या देखता है कि आदम और हव्वा उस गार्डन में नहीं दिखते हैं। उस अदन की वाटिका से उन्होंने अपने आप को छिपा रखा है। उन्होंने छिपा लिया अपने आप को। परमेश्वर ने एक प्रश्न किया। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि हे आदम तू कहाँ है। परमेश्वर ने उसका नाम लेके के पुकारा, हे आदम तू कहाँ है, कहाँ पर छिप गया। हम देखते हैं कि उसने ये उजागर किया कि हम अपने पाप के कारण हमको ये बोध हो गया है कि हम निर्वस्त्र हैं, इसलिए आदम और हव्वा छिपे हुए हैं। परमेश्वर के सामने आने को वो कतरा रहे। परमेश्वर ने उनसे फिर पूछा, क्या तूने वो फल खा लिया? फिर प्रश्न किया कि क्या तूने वो फल खा लिया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि उनके फलों को कभी नहीं खाना, मृत्यु को प्राप्त करेगा, मृत्यु तेरे घर में आ जाएगी। तो आदम क्या उत्तर देता है? आदम ये जो उसका दोष देता है कि ये जो स्त्री तूने जो मुझको प्रदान की है, उसके कहने पर हमने वो फल को खाया, वो वर्जित फल का सेवन किया। इस स्त्री ने खुद खाया और हमको भी दे दिया और हम लोग तुझसे छिपे हुए हैं। स्त्री से फिर परमेश्वर ने प्रश्न किया कि तूने क्यों खाया? तो हम देखते हैं कि स्त्री भी कहती है कि ये जो सर्प है या जो ये शैतान है उसने हमको बरगला दिया है, उसके कारण मैंने ये फल खाया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस स्थान में, उस जगह में तीनों को श्राप दे दिया। आदम से कहा कि तू जीवन भर पसीने की कमाई से खाना खाएगा, तुझको अपने अन्न के उत्पादन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, रोटी के लिए तुझे बहुत मेहनत करने पड़ेगी। ये जो ज़मीन है जो अभी फलों से भरी है, जो बहुत उपजाऊ है, वो कटीले तारों से भर जाएगी। तेरे जीवन में हमेशा कटीले तार आ जाएंगे,
कटीले से तुझको नुकसान होगा और खरपतवार उसमें उगाएगी। तुम बोओगे कुछ, उसके साथ साथ दूसरे जंगली पेड़ पौधे उगाएंगे। तुझको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब तू अन्न खा सकता है, तब तू रोटी खा सकता है। स्त्री को उसने ये श्राप दिया कि जब तू प्रसव वेदना करेगी उसमें तेरी पीड़ा भयंकर रखेगी। शैतान से उसने कहा, तूने इन सबों को बरगलाया है, तेरा सिर को कुचला जाएगा आगे आने वाले वर्षों में। स्त्री का वंश उसमें तेरे वंश को कुचल डालेगा, तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने तीनों शाप दिया। आज भी परमेश्वर सभी मनुष्यों से ये पूछता है कि तू कहाँ है, मुझसे क्यों छिपा हुआ है? मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया है, उसने अपने ऊपर सारे दंड ले लिया है, फिर भी तू छिपा क्यों है? हे आदम, तू कहाँ है? आदम की जगह हम सबको अपना अपना नाम लेना चाहिए। परमेश्वर ये प्रश्न कर रहा है कि तू कहाँ है? परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से क्षमा याचना करनी। फिर आगे हम उत्पत्ति की किताब में दो भाइयों का वर्णन करते हैं। आदम के दो पुत्रों का वर्णन देखते हैं, केन और हाबिल करके। परमेश्वर को वो दोनों भेंट देके आए, भेंट चढ़ाने आए, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। केन के भेंट को परमेश्वर ने तुच्छ जाना और हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इससे वो गुस्सा हो गया, उसको क्रोध आ गया और वो उसके भाई का कातिल हो गया। एक दिन उसने अपने भाई का वध कर दिया। परमेश्वर उनके पास आया, उसके समीप आया, उसने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? इसके उत्तर में केन क्या बोलता है? परमेश्वर को ये उत्तर देता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई की देखरेख करता हूँ? यहाँ उसने सफ़ेद झूठ बोला। उसने बोला कि मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है, मैं उसका कोई रखवाला नहीं है। परमेश्वर ने उसको बताया कि तूने उसका वध किया है। यह जो भूमि है उसके रक्त से सिंचित हो गई है। वो पुकार रही है कि तूने वध किया है। उसको भी परमेश्वर ने श्राप दिया, उसने अपने भाई का वध किया। परमेश्वर आज हम सबों से पूछता है कि हमारे भाई लोग कहाँ हैं? हमारे परमेश्वर के नज़दीक क्यों नहीं आए हैं? वो क्या पाप में फंसे हुए हैं? पाप के कारण वो उल्टा सीधा उत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर का वो प्रश्न आज भी हमारे सबके सामने खड़ा हुआ है कि तेरा भाई किधर है? तेरा सहयोगी किधर है? क्या वो परमेश्वर के समीप आया है? क्या उसकी भेंटें स्वीकार योग्य हो गई? उसने पश्चाताप का भेंट किया है? क्या उसने अपने पापों से मुक्ति पाई है? परमेश्वर आज भी पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है? मत्ती के नए नियम में जब हम आते हैं, फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक प्रश्न किया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 13 से 15 तक हमको पढ़ना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी एक प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। पढ़िए ज़रा।
यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ पर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो अपने चेलों से पूछते हैं कि दुनिया के लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे किस नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं, कौन है ये व्यक्ति, ये अद्भुत व्यक्ति कौन है जो बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलने योग्य बनाता है, वो भूखों को तृप्त करता है, वो मंदिर में प्रवेश करके प्रचार करता है, वो आने वाले विषयों के बारे में बतलाता है, सबको ज्ञान और बुद्धि और परमेश्वर की कृपा के बारे में बतला रहा है। ये लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि कोई भविष्यवक्ता बोलता है, कोई बहुत चमत्कारी पुरुष कहता है, कोई कहता है परमेश्वर स्वयं इस धरती में आए हैं। परमेश्वर ने पतरस से पूछा, तब पतरस ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पाप को हर लेने के लिए आया हुआ है। फिर गलील की झील में पतरस से परमेश्वर ने एक और प्रश्न किया। गलील की झील में जब परमेश्वर उस जल में, उस झील में पैदल चला आ रहा था, पतरस और उसके साथी चेले एक नाव में थे और उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उस झील में पैदल चला आ रहा है। झील के बवंडरों में वो आगे बढ़ता चला आ रहा है। शुरू में तो उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर आगे जाके हम देखते हैं कि उनको ये पता चल गया कि ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस जल में थल जैसे चल रहे हैं। वो उस प्रकृति के निर्माता हैं। जहाँ पर जल में कोई पांव रखेगा उसको कोई आधार नहीं मिलेगा, वो डूबता डूबता चला जाएगा और जल में समा जाएगा, जल में उसकी समाधि होगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता इन प्रकृति के नियमों को बनाने वाला है, उनके सिद्धांतों को रचने वाला है। वो इन सब से ऊपर है, ये प्रकृति के नियमों से ऊपर है। प्रकृति के नियम उसको किसी भी वस्तु से बाधित नहीं कर सकती है। जब पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पैदल चले आ रहे हैं, उस पानी में वो चलते आ रहे हैं, पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मैं भी आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पतरस तू आ जा, तू अपनी नाव से उठ और उस पानी में कदम रख और मेरी ओर आ। 2-3 कदम तो उसने आगे बढ़ाया, फिर उसने चारों तरफ देखा। झील में बड़ी आंधी थी, बवंडर उठा हुआ था। वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही उसने चारों तरफ का वातावरण देखा, उसके पांव डगमगाने लगे। वो जल की धारा को सामना नहीं कर पाया। जल की धारा उसके पांवों को नीचे धंसाने लगी, वो डूबने लगा। और जब उसको पता चला कि वो डूब रहा है
तब उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा, हे स्वामी, हम तो डूब रहे हैं, हम तो इस संसार से जा रहे हैं, जल की समाधि हमारी हो जाएगी। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को खींच लिया। पतरस से प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी एक प्रश्न कर रहे हैं। जब मैंने तुझसे कहा था कि तू आ जा, जल में चल के आ जा, तब तेरा विश्वास पूरा था। 2-3 कदम आगे बढ़ने के बाद तूने चारों तरफ क्यों देखा, क्यों अविश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह के कहने पर मैं जल की धाराओं के बीच में पैदल चल रहा हूँ? तूने अविश्वास क्यों किया है? तेरे उस अविश्वास के कारण तू जल में डूबने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलवंत हाथ आगे बढ़ाकर उसको थाम लिया और उसको किश्ती में बैठा दिया। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, पतरस तूने क्यों अविश्वास क्यों किया? प्रभु पर हम सबों का पूरा विश्वास होना चाहिए। और प्रभु पूछते हैं कि तूने अविश्वास क्यों किया? फिर यूहन्ना 21 का 15, 16, 17 पद में भी प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न पतरस से पूछते हैं। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा? यूहन्ना 21, 15, 16 और 17 को हम लोग पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे कितना प्रेम करता है, औरों से ज़्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा है कि क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है, क्या तेरे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है? पतरस बार बार उसको बोलता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रीति रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ, पूरे दिल से, पूरे हृदय से वो प्रेम करेगा, ऐसा उसने 3 बार कहा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले क्रूस के उस जगह में यही पतरस मुझको 3 बार इनकार करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3 बार पूछा है, क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू सचमुच बाकी लोगों से ज़्यादा प्रीति रखता है? पतरस ने बड़ी बड़ी बातें बोली। वो कहता है कि सचमुच प्रभु, मैं सबसे ज़्यादा प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक जगह तो वो कहता है कि चाहे मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे सदा सर्वदा प्रेम करता रहूँगा। मगर जब गोलगोथा की पहाड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान दे रहे थे,
सिपाहियों के द्वारा घेरे में पड़े हुए थे। महायाजक के घर के आंगन में खड़े थे। पिलातुस की अदालत में आरोपों का सामना कर रहे थे। उस पर दोषारोपण हो रहा था। उस पर लोग झूठी गवाही दे रहे थे। उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ चिल्ला चिल्ला कर लोग कह रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ा दे, इसको क्रूस पर चढ़ा दे। वहाँ पतरस भी था, दूर खड़ा था, उन लोगों के मध्य में था। और परमेश्वर ने पूछा और उसने 3 बार तिरस्कार किया। इस प्रकार हम देखते हैं आगे के पदों में लूका की किताब 17 में 10 कोड़ियों के बारे में हम देखते हैं। 11 से 19 तक में ये वर्णित है। 10 कोड़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। उनमें से केवल एक ही वापस आया। प्रभु यीशु मसीह उस एक से पूछते हैं, बाकी 9 कोड़ी कहाँ गए? आज भी दिन भी प्रभु के चमत्कार का फायदा उठाने वाले कई लोग प्रभु का धन्यवाद देने वापस नहीं आते हैं। वो फिर अपने मार्गों में चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यहाँ प्रभु फिर एक प्रश्न पूछ रहा है, वो 9 कहाँ गए? केवल एक ही बचा है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस प्रश्नों के बारे में हम सभी को ध्यान में रखना है। हमको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। हमको इन प्रश्नों का सही जवाब देना है। हम उसके पास आना है, उसकी शरण में आना है। प्रभु हम सबों को अनुग्रह करे, शांति दे। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़ेया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयां उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करें, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।